और जानकारी पठानकोट से आपको दे रहे हैं, जहां रेलवे पर बाढ़ बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। रेलवे ओवर ब्रिज के पास 100 फीट कटाव देखने को मिल रहा है। जम्मू डिवीजन की 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ब्रिज और ट्रैक पर रिपेयरिंग की जा रही है। तो बाढ़ का जो असर है वो रेलवे पर भी नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक और रेलगाड़ियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पठानकोट से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रेलवे पर बाढ़ और बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। रेलवे ओवरब्रिज के पास 100 फीट का कटाव है। जम्मू डिवीजन की 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ और बारिश का कहर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट के चक्की दरिया रेलवे ब्रिज पर है। यहाँ बाढ़ का पानी आने के कारण जो है 100 फीट कटाव जो है वो आ गया है और रेलवे ब्रिज के नीचे जो जमीन थी वो पूरी तरीके से खिसक चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से ये जो रेलवे ब्रिज के नीचे ज़मीन थी वो पूरे तरीके से खिसक चुकी है। रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार इस पर वर्क जो है वो किया जा रहा है। इसके चलते जम्मू डिवीज़न की 50 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो एक हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए रद्द कर दी गई है। हालांकि रेलवे की ओर से ब्रिज और ट्रैक का रिपेयर जो है वो किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी को बहाल करने में अभी कुछ समय लग सकता है, तब तक सिंगल ट्रैक पर ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। चक्की ब्रिज से 24 अगस्त को 33 फीट से ज़्यादा पानी आने की वजह से रेलवे पुल के पास 100 फीट कटाव जो है वो आ गया था। तो ऐसे में अब पूरा काम जो प्रभावित है। सिर्फ लोकल ट्रेनें जो है वही चल पा रही है, लेकिन जो जम्मू से कन्याकुमारी तक जो ट्रेन जाया करती थी वो रद्द कर दी गई है। अगर सामने की ओर आप देखेंगे कि सामने की ओर ये पठानकोट का हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अगर पानी का लेवल ज़्यादा हुआ तो इसका इफेक्ट जो है यहाँ भी देखने को पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश जो है वो लगातार जमकर अपना कहर बरपा रही है। यहाँ लोकल लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का असर जो है वो अब जिस तरीके घर तो डैमेज हो ही रहे हैं, लेकिन अब इसका असर रेलवे ब्रिज पर भी पड़ रहा है। ये देखिए जी, जो पिछले कुछ दिनों से जो काफ़ी भारी बारिश हो रही है, वैसे तो बारिश पूरे उत्तर भारत में हो रही है, पर हमारे यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका नुकसान हमारे यहाँ पे लोकल लोगों के साथ साथ रेलवे प्रशासन को, गवर्नमेंट को, सभी को बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग चल रहा है। उस वजह से जो एयरपोर्ट का रोड वो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। जो रेलवे का पुल है इसको भी बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। ये किसी भी समय यदि आज भी प्रशासन यदि यहाँ पे चेतना में नहीं आया, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि प्रशासन हमेशा ही जब बरसातें आती है तभी चेतना में क्यों आता है, उसके बाद में उसकी जो चेतना शून्य हो जाती है। तो हमारी तरफ से प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो अपने चेतना में आए और इसकी सुध ले और प्रॉपर इसका कोई पक्का हल निकाला जाए। बिल्कुल, तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूँगा कि वो रेलवे ब्रिज की दिखाए कि किस तरीके से काम जो है वो लगातार किया जा रहा है रेलवे के तमाम। तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है वो हो सकता था। ये देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से 100 फीट कटाव जो है वो फिलहाल रेलवे ब्रिज के नीचे आ चुका है और लगातार पानी का लेवल भी जो है वो चक्की दरिया के अंदर बढ़ रहा है। और सामने जो है वो हिमाचल पुलिस की चौकी थी, उसे भी खाली करवा दिया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। वो देखिए कि किनारे ही मिट्टी जो है वो लगातार खिसक रही है। अगर बारिश इसी तरीके से कंटिन्यू होती रही तो कहीं ना कहीं वो जो चौकी है वो भी पूरी तरीके से पानी के अंदर बह सकती है। तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं पठानकोट के तमाम इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। ट्रेनें चल नहीं रही, यातायात पर भी इसका जो है असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम सड़कें जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। अब रेलवे पर भी इसका असर जो है वो सीधा दिखाई दे रहा है। पठानकोट का चक्की रेलवे ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। अगर किसी को दिल्ली जाना है वो जो है सड़क मार्ग से जा सकता है, लेकिन रेलवे जो है वो पूरी तरीके से फिलहाल प्रभावित हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब इसका असर जो है वो रेलवे पर भी दिखने लगा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, पठानकोट।